जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर हमने हेड और नेक की ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई के बारे में जिक्र किया था। आज हम वीनस ड्रेनेज के बारे में, उसकी वीनस ड्रेनेज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ड्रेन करने के लिए हम बताएंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन आउट करने के लिए कौन कौन सी वेन्स रिस्पॉन्सिबल होती है हेड और नेक की, इसके बारे में हम इस क्लास के अंदर थोड़ा सा पढ़ाते हैं। उसके बाद में हम जो अपर आर्म होती हैं उसके ब्लड सप्लाई के बारे में जिक्र करेंगे। फिर इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो आज की क्लास है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है जो कि सीधी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन की दो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस नहीं होती है मतलब दो वेन से मिलकर बना होता है, दो वेन आके उससे मिलती हैं। फर्स्ट, पहली जो होती है वो होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ये जो वेन है ये मिडल ईयर की जो कैनाल होती है वहां की ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर हमारे जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है उसके अंदर ड्रेन आउट करती है। और दूसरी होती है पोस्टीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये वेन भी आके जो मैंडिबल्स होते हैं, यहाँ पर मैंडिबल की जो ब्लड सप्लाई होती है वहां से लाके एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर डालती है। इसी के साथ में एक इंटरनल जुगुलर वेन भी होती है। इंटरनल जुगुलर वेन्स क्या करती हैं, हमारे ब्रेन और जो हमारे सुपरफिशियल फेस होता है, उसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर डालते हैं। ये इसकी ब्रांच कह सकते हो, ये इसका पार्ट कह सकते हो। ये इसके अंदर ब्लड को लेके आते हैं। ब्रेन्स का कुछ पार्ट का जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। ड्यूरल वीनस साइनस क्या होता है, जो ड्यूरल वीनस साइनस होता है जो ब्रेन का पूरा पार्ट होता है। अगर हम ब्रेन के पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे ड्यूरा मैटर होते हैं, अराक्नोइड मैटर होते हैं, हम नर्वस सिस्टम में इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, जो ड्यूरल मैटर होता है वहां पर ड्यूरल साइनसेस होते हैं। और ये ड्यूरल साइनसेस क्या होते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ड्यूरल वेनस साइनसेस बनाते हैं कंप्लीटली। जैसे ऑक्सीपिटल साइनसेस हो गया, सेजाइटल साइनस हो गया, और काफी सारे इसके जो पार्ट्स होते हैं उससे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये ड्यूरल मैटर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके और ड्यूरल वेनस साइनस के अंदर लाके गिराते हैं। और इससे क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके फिर ये इंटरनल जुगुलर वेन से मिल जाता है। ये इंटरनल जुगुलर वेन से मिलके और ब्रेन और सुपरफिशियल फेस के जो ब्लड सप्लाई है उसको लाके फिर ये क्या करता है, सब क्लेविकल वेन के साथ में अटैच होता है। सब क्लेविकुलर वेन के साथ में आके और ये कहां चला जाता है, सुपीरियर वेना के साथ में अटैच हो जाता है। ये सुपीरियर वेना के साथ में अटैच होता है। ब्रेकियोसेफेलिक वेन भी क्या करता है, कंबाइंड होता है दोनों इंटरनल जुगुलर वेन और ब्रेकियोसेफेलिक वेन और इंटरनल जुगुलर वेन दोनों वेन्स आकर अटैच होती है सुपीरियर वेना केवा से। और सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम के अंदर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ जाता है। तो इस तरीके से इसका जो हेड और नेक का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो सिस्टम है वो इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अपर आर्म के ब्लड सप्लाई की। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरीके की ब्लड सप्लाई के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए, ब्लड सप्लाई ऑफ अपर आर्म, अपर लिंब बोल सकते हैं, अपर लिंब।
ठीक है। देखिए जो अपर लिम्ब में ब्लड सप्लाई करते हैं वो काफी सारे ब्रांच होते हैं, जैसे एक्सिलरी ब्रांच हो गया, एक्सिलरी आर्टरी। दूसरा जो क्लेविकुलर रहता है, सब क्लेविकुलर आर्टरी। सब क्लेविकल आर्टरी, सब क्लेवियन बोलते हैं, क्लेवियन, क्लेवियन बोलते हैं, सब क्लेवियन आर्टरी हो गया। ठीक है। इसके बाद में सब क्लेवियन के बाद में हम बात करते हैं एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी। थर्ड वन आता है ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी के बाद में आता है, ब्रेकियल आर्टरी की दो ब्रांच होती हैं, रेडियल और अल्नर आर्टरीज। ठीक है। और सब क्लेविकल के अंदर अलग अलग ब्रांच होती हैं जो अलग अलग जगह पर ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है। इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम सब क्लेविकल क्लेवियन आर्टरी के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है। सबसे पहला है सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कैरी करती हैं, वो आर्टरी कौन कौन सी होती है। देखिए इसकी जो ब्रांच होता है, फर्स्ट है वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल किसकी ब्रांच होती है, वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, सब क्लेविकल आर्टरी की होती है। जो सब क्लेविकल आर्टरी इस तरीके से पास होती है, उसकी वर्टिब्रल एक आर्टरी होती है जो वर्टिब्रास और लोअर वर्टिब्रास को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी हो गए। फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हमारे थोरेक्स पार्ट होता है, उसमें ब्लड सप्लाई करती है इंटरनल पार्ट में। फिर थायरो क्लेविकुलर, थायरो क्लेविकुलर ट्रंक। ट्रंक का जहां नाम आता है तो उस ट्रंक के नाम आने की वजह से इसकी जो कुछ ब्रांचेस बन जाती हैं। ट्रंक कहीं भी आपको ट्रंक नाम सुनेगा तो इसका मतलब इसके बाद में वो डिवीजन करता है। तो ट्रंक कौन कौन से होता है, इंफीरियर, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सेकंड वन है सुपीरियर स्कैपुलरी आर्टरी, सुपीरियर स्कैपुलरी आर्टरी, स्कैपुलर आर्टरी। और ट्रांसफर क्लेविकल आर्टरी, ट्रांसफर क्लेविकल आर्टरी, ट्रांसफर क्लेविकल आर्टरी। देखिए थायरो क्लेविकुलर ट्रंक की तीन ब्रांचेस होती हैं, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर स्कैपुलरी आर्टरी और ट्रांसफर क्लेविकल आर्टरी। तो ये किस तरीके से होते हैं, जैसे कि थायराइड की होता है निचले पार्ट से ब्लड सप्लाई करती है, इंफीरियर इसकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी ब्लड सप्लाई करती है, थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, इंफीरियर भी डाउनवर्ड जाते हैं। और ये दोनों कंबाइन होती है, सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड ग्लैंड को दोनों को, ये थायराइड होता है सुपीरियर और इंफीरियर, इसके कंबाइन होने की वजह से इसकी ब्लड सप्लाई कंप्लीट करते हैं। सुपीरियर स्कैपुलरी आर्टरी, जो स्कैपुला पार्ट होता है, जो स्कैपुला पार्ट होता है हमारे जो शोल्डर का स्कैपुला पार्ट होता है बैक साइड में, तो ये सुपीरियर जो पार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है, सुपीरियर पार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है। फिर होता है ट्रांसफर क्लेविकल आर्टरी। ट्रांसफर क्लेविकल आर्टरी मतलब ये ट्रांसफर्स होते हैं, ये बाद में क्लेविकल्स के जो यहाँ पे मसल्स होती हैं वहां पर उनको ब्लड सप्लाई करती है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई करने का काम ट्रांसवर्स क्लेविकल आर्टरी वगैरह करती है। फिर इसकी अलग ब्रांच की बात करें, हम सेकंड ब्रांच की बात करें, कोस्टो क्लेविकल ट्रंक होता है, इसकी नेक्स्ट जो ब्रांच है कोस्टो क्लेविकल ट्रंक या फिर आर्टरी बोल सकते हो।
ट्रंक बोल दिया है तो इसका डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो ये दो डिवीजन होता है, सुपीरियर इंटरकोस्टल मसल्स, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये क्या करते हैं, सुपीरियर जो रिब्स के जो बीच में जो मसल्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। सेकंड है डीप क्लेविकल, डीप क्लेविकल, जो क्लेविकुलर पार्ट होता है हमारे बैक साइड में क्लेविकुलर होता है, डीपली जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं, सुपीरियर कोस्टल्स क्लेविकुलर ट्रंक होती हैं जो। फिर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं डोर्सल स्कैपुलरी आर्टरीज, डोर्सल स्कैपुलरी आर्टरी। ये कहाँ ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, ये भी इसकी एक ब्रांच है और ये ब्लड सप्लाई करती है हमारे डोर्सल पार्ट ऑफ द, डोर्सल जो पार्ट होता है स्कैपुला का उसको ब्लड सप्लाई करती है इधर, ठीक है। ये इसके साथ में सबक्लेवियन आर्टरी की जो ब्रांच थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिलरी आर्टरी की। सेकंड वन है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की भी कुछ ब्रांचेस हैं जो अपर लिम्ब और स्कैपुला को ब्लड सप्लाई करती है, स्कैपुला शोल्डर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हमारे ह्यूमरस को ब्लड सप्लाई करती है, हमारे जो ह्यूमरस पार्ट होता है अपर लिम्ब का जो अपर पार्ट होता है ह्यूमरस उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो हम बात कर लेते हैं उनकी। सुपीरियर थोरैक्स, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो है सुपीरियर थोरैक्स, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी हो गया, थोरैकोपल्मोनल आर्टरी, क्रोमिनल आर्टरी, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। जैसे ये स्कैपुला है, अगर हम स्कैपुला बनाएं, जो यहाँ पर एक्रोमियल प्रोसेस होता है, फिर गायनेकल प्रोसेस होता है, ये कुछ प्रोसेस होते हैं जहाँ पर ये शोल्डर का जो ह्यूमरस पार्ट होता है वो ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है और अगर हम बात करें ह्यूमरल जो आर्टरी होती है इंफीरियर और सुपीरियर और इंफीरियर, वो भी ब्लड सप्लाई करते हैं। सब क्लेविकुलर आर्टरी, लैटरल थोरैक आर्टरी हो गया, एंटीरियर सर्कमफ्रेंस, एंटीरियर एंड posterior humeral artery, सर्कमफ्लेक्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है, ये भी इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एंटीरियर सब स्कैपुलरी आर्टरी, सब स्कैपुलरी आर्टरी। तो ये सब इसकी जो एक्सिलरी आर्टरी है उसको ब्लड सप्लाई करती है, एक्सिलरी पार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपली ब्रेकियल आर्टरी की। जो ब्रेकियल आर्टरी है इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। जो लोअर पार्ट होता है, ये फोर आर्म होते हैं, इनको ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं, फोर आर्म में ब्लड सप्लाई करने करता है। हैंड पाम की जो ब्लड सप्लाई होती है वो करते हैं, ये भी सेम इसी की जो कम्युनिकेशन का काम करती है अल्नर आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुपीरियर वेना कवा, सॉरी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वीनस ड्रेनेज की। वीनस ड्रेनेज होता है अपर लिम्स। तो वीनस ड्रेनेज में सुपरफिशियली वेन्स होते हैं, सुपरफिशियल वेन्स होते हैं जो कि आप अपने हाथ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर
सुपरफिशियली पाम्स वगैरह हो गया, और फोरआर्म्स के अंदर देखने को मिल सकता है। सुपरफिशियल वेन्स हो सकते हैं। एक होता है सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन सिफेलिक वेन होता है जो इधर से पार्ट में ब्लड सप्लाई करता है, क्यूबिटल फोसा के पास में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करके लेके जाती हैं। फिर हम बात करते हैं बेसिलरी वेन। बेसिलिक वेन बेसिलिक वेन भी जो फोर आर्म्स है यहाँ पर कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। यहाँ पे ब्रेकियोसेफेली के रूप में जो ये कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद में मीडियल क्यूबिटल वेन, मीडियम क्यूबिटल वेन, क्यूबिटल मीडियल क्यूबिटल वेन्स हो गया, एक ब्लड सप्लाई करते हैं। जो ये क्यूबिटल फोसा होता है इसके बीच में कम्युनिकेशन रहता है। ब्रेकियो और सेफेलिक, बेसिलरी वेन और सेफेलिक वेन दोनों को कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। मीडियल क्यूबिटल वेन्स का काम होता है। और कुछ होते हैं डीप वेन्स। डीप वेन्स जैसे कि एक्सिलरी वेन हो गया, एक्सिलरी स्कैपुलरी वेन हो गया, एक्सिलरी वेन हो गया, सारे इस डीप वेन के अंदर आ जाते हैं। तो ये इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाके ये आते हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर जाते हैं। और ब्रेकियोसेफेलिक वेन कहाँ लेके जाती है इस ब्लड को? सब क्लेविकुलर वेन के अंदर लेके जाते हैं। और सब क्लेविकुलर वेन इसको ब्लड को लेके सुपीरियर वेना कावा में जाता है, और सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। तो इस तरीके से इसका जो वीनस ड्रेनेज था आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने जो अदर पार्ट होते हैं ब्लड सप्लाई के, अगर करवाना चाहेंगे तो करवा देंगे, नहीं तो हम अदर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उनकी ब्लड सप्लाई को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।